राम ब्रदर हाउस टू गो इवनिंग इन द। देखो, अगर मैं कहूँ कि ये सेंटेंस है तो आप भी कहोगे हाँ एक सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? क्योंकि ये शब्दों का समूह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। नहीं, ये गलत है यार, डिफिनेशन ये सही नहीं लग रहा है, ये सेंटेंस भी नहीं लग रहा है। क्यों सेंटेंस नहीं लग रहा? सेंटेंस क्या करता है? अब देखो, इसी को अगर मैं लिख दूं राम्स, यहाँ राम्स होना चाहिए था, राम्स ब्रदर गोज, राम्स ब्रदर गोज टू हाउस इन द इवनिंग। अब ये सेंटेंस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 शब्द इसमें भी है, 8 शब्द इसमें भी है, लेकिन ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? दरअसल ये जो वर्ड्स है ना, ये सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है, और इसका सीक्वेंस के साथ साथ इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है, यानी कि अर्थपूर्ण समझ निकलता है। तो जैसे इसका मतलब तो कुछ नहीं निकला क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का एक सीक्वेंस होता है। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करोगे तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट वर्ब होगा। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट नॉट और वर्ब होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड होगा या हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब पहले होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन मार्क होगा और इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये सीक्वेंस में है ही नहीं। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। और ये सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है, देखो हम कहेंगे शब्दों का एक ऐसा समूह जो सेंसफुल या मीनिंगफुल अर्थ देता हो, सेंसिबल मीनिंग देता हो। या ये कह सकते हैं कि सेंटेंस वह होता है जिसका सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने लिख दिया राम हॉर्स और राम ब्लैक लिख दिया, ब्लैक, तो ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं राम गोज, तो ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है ना वर्ब है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है? कार्य हो ही नहीं रहा है, तो कर्ता कहाँ से रहेगा? तो कहने का मतलब ये है कि नाउन तो है, एडजेक्टिव भी है, इसमें नाउन है और वर्ब है, यानी कि एक वर्ब का होना जरूरी है। जैसे राम इज अ बॉय, ये भी एक सब्जेक्ट, ये भी एक सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? क्योंकि एक वर्ब है। अगर मैं कह दूं कि राम बॉय मैन हाउस, तो आप कितना भी हजारों शब्द लिख दो, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस बनेगा कब? जब एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा तब। तो सेंटेंस को आप सही से समझो कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, आप छोटे से में लिख सकते हो, सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। आप ये लिख सकते हो। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, कम से कम। या तो आप ये लिख सकते हो कि सेंटेंस क्या होता है, तो लिख दोगे सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट ए वर्ब। ठीक है, सब सेंटेंस क्या होता है?
सेंटेंस वो होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और कम से कम एक वर्ब होता है, वह सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस है जो सब्जेक्ट, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, वह सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस होता है। तो सेंटेंस का कई तरह से आपको डिफिनेशन रटना नहीं है, डिफिनेशन रटना नहीं है, डिफिनेशन को समझना है ताकि डिफिनेशन आप लिख सको। तो अब देखो सेंटेंस को हम समझते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या करता है? कंप्लीट सेंस देता है, वह सेंटेंस होता है सेंटेंस। और जो इसके पहले लिखे थे डिफिनेशन वो भी सही है, सबसे बेस्ट डिफिनेशन तो वही जो छोटे छोटे लिखे हैं। और डिफिनेशन का मतलब क्या? डिफिनेशन समझना है यार, रटना थोड़ी है ना। तो आप इसको समझो। अब देखो सेंटेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो जो आप बेसिक स्तर पर पढ़ते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तव में 4 टाइप्स ही होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बहुत ईजीएस्ट है, 4 प्रकार का सेंटेंस होता है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव को अभी इसको समझना है। कैसे समझना है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेशन होता है इसमें। अफर्मेशन मतलब होता है स्वीकारता। मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं ऐसा अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये स्वीकारात्मक है। मैंने कहा तुम पढ़ने जाते हो, वह घर जाता है, वह इलाहाबाद में रहता है, वह मुंबई में रहता है, यानी कि ये सब लोग मान रहे हैं कि वह इलाहाबाद में रहता है, वह प्रयागराज में रहता है, तुम मुंबई में रहते हो, ये मानते हैं। तो ये अफर्मेशन है। और कह दो मैं चोर नहीं हूँ, मैं डकैत नहीं हूँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ। तो अगर आप नहीं करोगे तो निगेशन का सेंस आएगा, तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या तुम चोर हो? क्या तुम बेईमान हो? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम विद्यार्थी हो? तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बड़ा सिंपल है। हमने कहा कि उठो, घर जाओ, ऑर्डर दे दिए तो इंपरेटिव सेंटेंस है। रोजाना किताब ध्यान से पढ़ो, तो रोजाना किताब ध्यान से पढ़ो मैंने एडवाइस दे दिया तो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये हिंदी में है। अंग्रेजी का थोड़ा सा दूसरा रूल होता है। अंग्रेजी में क्या होता है? देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, या अफर्मेशन भी कह सकते हो। अफर्मेशन ठीक है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए अफर्मेशन या ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है। जैसे राम इज अ स्टूडेंट,
राम इज अ स्टूडेंट। ये अफर्मेशन जो है ये पहला सेंटेंस है, इसी का सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये भी असर्टिव सेंटेंस में ही आएगा, है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एक निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और दोनों सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। ये निगेटिव सेंटेंस जो होगा, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे इसमें जो है राम इज अ स्टूडेंट और एक बोल दिया गया राम इज नॉट अ स्टूडेंट। अब देखो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों असर्टिव सेंटेंस कहे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और पढ़ने वाले हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में वीडियो शेयर कीजिए, है ना। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि किस पर वीडियो बननी चाहिए तो आप ज़रूर लिखो कमेंट में कि हमको इस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी देख के भागेंगे, नहीं। आज सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सेंटेंस क्या होता है। देखो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग 5 तरह के जानेंगे। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपको बता दिया गया, इसका डिफिनेशन क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे जानेंगे। अगर कोई पूछता है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप बोलो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वो सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ब रहेगा। तो जैसे देखो, जैसे हमने लिखा राम इज अ बॉय, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं राम इज गोइंग टू हिज हाउस, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, या कम्प्लीमेंट है या अदर्स है, जो भी है, लेकिन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। अगर इसको मैं लिख दूं राम हैज बीन गोइंग टू हिज हाउस सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे। तो ये भी एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव के सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर्स है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को मैं कर दूं कि राम इज नॉट अ बॉय, तो ये भी सेंटेंस है, लेकिन यह निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट आया है। अब देखो, अगर इसी को मैं लिख दूं राम नेवर गोज टू आगरा, राम नेवर गोज टू आगरा, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी निगेटिव सेंटेंस है। और देखो, जैसे राम हैज गॉट थर्ड फॉर्म होता है, गॉटन भी थर्ड फॉर्म होता है, आप जो चाहो लिख सकते हो।
गॉटेन, दोनों थर्ड फॉर्म है। राम हैज गॉटेन नथिंग, राम हैज गॉटेन नथिंग। ये देखो गॉट जो है ना, ये भी थर्ड फॉर्म होता है और गॉटेन भी थर्ड फॉर्म होता है, आपको जो समझ में आए लिख लेना। राम हैज गॉटेन नथिंग, राम ने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, तो निगेशन का सेंस आ गया ना। तो जब निगेशन का सेंस आ जाएगा तो भी निगेटिव सेंटेंस होगा। राम हैज गॉट नथिंग, राम हैज गॉटेन नथिंग। अब देखो, नन हैज डन, नन हैज डन हीज ड्यूटी, नन हैज डन हीज ड्यूटी। किसी ने नहीं अपना कर्तव्य किया है, तो ये किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, इसमें भी नहीं आ गया ना, तो ये भी निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये जानो। निगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें निगेशन का सेंस होता है। ए सेंटेंस दैट हैव अ सेंस ऑफ निगेशन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। आगे हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नॉट प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होते हैं। निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं ए सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट हैज सेंस ऑफ निगेशन, निगेशन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? वह सेंटेंस जिसमें निगेशन का सेंस होता है उसे निगेटिव सेंटेंस, और जिसमें अफर्मेशन, निगेशन मतलब होता है नहीं नहीं, है ना, नहीं, नकारात्मक, नकारात्मक सेंस होता है, और अफर्मेशन मतलब स्वीकारात्मक सेंस होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। दूसरा है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नहीं किया, इसका क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, कब आए हो, तो हमने प्रश्न पूछ दिया, तो प्रश्न पूछ दिया तो प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हमने कहा इज ही अ बॉय, या हमने कह दिया डज ही रीड द बुक, डज ही रीड द बुक। और एक हमने पूछा व्हाट इज ही डूइंग, या हमने लिख दिया व्हेन डिड ही कम रहेगा ये, कम हियर, व्हेन डिड ही कम हियर। अब देखो इसमें जो है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि इंट्रोगेशन का मार्क है, इंट्रोगेटिव मार्क है। अब इंट्रोगेटिव मार्क का मतलब क्या हो गया कि ये दो तरह से, एक देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, डिफिनेशन तो हम लोग लिख लेंगे,
डिफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले इस सेंटेंस को समझो क्या कह रहा है। एक सेंटेंस ऐसा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, एक सेंटेंस ऐसा जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं यस आर नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको कहते हैं WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, इसको यस या नो टाइप्स बोलते हैं, इसको WH टाइप्स क्यों बोलते हैं? दरअसल कारण ये है कि दो कारण है लिखने में। पहला तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है इसलिए, और इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है इसलिए। दूसरा कारण ये है कि इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, लेकिन इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। तो इसलिए हाँ ना में देख सकते हो, इसलिए यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए यस या नो टाइप्स क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, और ये WH टाइप्स इसलिए है कि क्योंकि इसमें जो वर्ड शुरू होगा ना, या तो W से शुरू रहेगा या तो H से शुरू रहेगा। जैसे आप बोल देते हो हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, ठीक है। तो ये किससे शुरू हुआ, H से शुरू हुआ। तो इसको हम इसलिए WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं क्योंकि या तो W से या तो H से शुरू होते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रश्न पूछता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रश्न पूछता है। तो हम लिख देंगे अ सेंटेंस that asks a question is called interrogative sentence, interrogative sentence। समझ में आया? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है ना। एक वह होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद अदर्स होंगे, अदर्स, ठीक है। और एक जो होगा उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। अब जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा ना, तो याद रखना इंट्रोगेटिव वर्ड में इसके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब मस्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का मेन वर्ब रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट्स रहेगा या अदर्स रहेगा, जो भी रहेगा ये रहेगा। तो अब ध्यान ये देना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, एक जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। जैसे मान के चलो कि क्या तुम बाजार जाते हो, और एक हमने लिख दिया तुम क्या करते हो, इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ें आपको नहीं आ रही तो ये जान लेना जरूरी है। क्या पहले है ना, तो क्या पहले रहेगा तो क्या की अंग्रेजी आप व्हाट नहीं लगाओगे, भूल करके भी नहीं लगाओगे। इसके लिए क्या लगाओगे, जो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में लगेगा उसी को आप पहले लगा दोगे, तो लगेगा डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो।
अब यहाँ देखो क्या बीच में है ना, तो क्या अगर बीच में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी आप पहले लगाओगे, और जब व्हाट लगाओगे, व्हाट लगाओ, व्हेन लगाओ, व्हाई लगाओ, वेयर लगाओ, हु लगाओ, हुम लगाओ, हुज लगाओ, कुछ भी इंट्रोगेटिव वर्ड लगाओ, तो इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगा। डू ही नहीं हेल्पिंग वर्ब होता है, बहुत से हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए मैं डू लगा दिया। तो व्हाट डू यू, अब करना का अंग्रेजी होता है डू, व्हाट डू यू डू। तो ये अंतर होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड कब पहले लगेगा और कब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस चीज़ को जानना जरूरी है कि कब लगेगा। तो इस तरह से दो सेंटेंस हैं। तीसरा सेंटेंस आपको मिलेगा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को भी थोड़ा सा आप बेस्ट तरीके से देखोगे, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस पाते हैं। तो हम कह सकते हैं अ सेंटेंस which expresses a sentence which expresses, क्या एक्सप्रेस करता है, an order, request or an advice is called imperative sentence। मुझे तो लगता है कि इस तरह से पेट नहीं भरेगा, है ना इस तरह से पेट भरने वाला नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं लग रहा है मुझे, है ना, ये केवल डिफिनेशन है, और डिफिनेशन लिखने से हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को समझना होगा। देखो मैंने बताया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो जो शुरू होता है सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये किस से शुरू होगा, सवाल तो सबसे बड़ा यही पैदा होता है। तो आप इसको देखो कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है ना, कि बच्चे देखो पहली बात तो ये पढ़ना नहीं चाहते। अब देखो इतनी वीडियो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, कितने लोग शुरू में देख के 2-3 मिनट देख के चले गए होंगे। अब आप हो जो पढ़ रहे हो, है ना, तो निश्चित रूप से अगर आप पढ़ रहे हो तो एक दिन महान तो बनना है। कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको महान बनने से, अगर आप पढ़ाई में नंबर 1 पर हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट अगर पहले है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अगर मेन वर्ब पहले लिख दें तो वो हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान दिए। अब देखो इसको कैसे देखेंगे। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। एक हमने कह दिया स्विच ऑन द फैन, ठीक है। एक हमने कह दिया स्टैंड अप, एक हमने कह दिया गो स्लोली, वाह, गो स्लोली। अच्छा इसमें देखो निगेटिव सेंटेंस भी होता है, डोंट टच मी डोंट टच मी, ऐसा सुने हो क्या, डोंट लव मी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो। ओपन मीन्स होता है खोलना, वर्ब है। स्विच ऑन मीन्स होता है चालू करना, वर्ब है। स्टैंड अप खड़ा होना, वर्ब है। गो जाना, वर्ब है। टच छूना, वर्ब है।
लव प्रेम करना वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब से। तो जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है वह इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर मिलता है, एडवाइस मिलता है, रिक्वेस्ट मिलता है, वो कहाँ से मिलेगा? ऐसे देखो, ओपन द डोर, जो काम तुरंत होने लायक रहेगा उसमें ऑर्डर मिलेगा। जैसे हमने कहा दरवाज़ा खोल दो, आप खोल सकते हो, 100% श्योर है, तो ये ऑर्डर है। अब हमने कहा कि ओपन द विंडो इन द नाइट, यानी कि रात में खिड़की खोल दिया करो, तो वो एडवाइस हो जाएगा, क्योंकि वो काम तुरंत नहीं करोगे ना आप। जब जाओगे घर पर रात होगी तभी तो दरवाज़ा खोलोगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एडवाइस कब मिलता है और ऑर्डर कब मिलता है? ऑर्डर मिलता है कब? जब काम तुरंत हो जाए, और एडवाइस मिलता है कब? जब काम कुछ देर के बाद हो। जैसे स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो, तो पंखा चालू कर दो को मतलब तुरंत आप कर सकते हो क्या? हाँ, उठोगे स्विच ऑन करोगे हो जाएगा। लेकिन हमने कहा स्विच ऑन द फैन व्हेन यू फील हॉट, वेरी हॉट। पंखा तब चालू करो जब आप गर्मी महसूस करते हो। तो जब गर्मी महसूस करोगे तब ना चालू करोगे, तो वो हो जाएगा एडवाइस। स्टैंड अप, हमने कहा खड़े हो जाओ, तुरंत आप खड़े हो गए, ऑर्डर है। गो स्लोली, हमने कहा कि धीरे चलो, धीरे चलो। अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो ये एडवाइस हो सकता है ना? ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। और डोंट टच मी, ये भी ऑर्डर ही है। डोंट लव मी, ये भी ऑर्डर ही है। रिक्वेस्ट कब होता है? जब प्लीज आ जाए, प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज या काइंडली आ जाए। प्लीज गिव मी और रुपीज़, गिव मी 10 रुपीज़ कर दो। मांग ही रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा मांगो ना, भीख ही मांगना, थोड़ा ज़्यादा मांगो। गिव मी 10 रुपीज़, कृपया मुझे 10 रुपये दीजिए। तो जब प्लीज़ लगा हो, काइंडली लगा हो, तो वह सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? रिक्वेस्ट का सेंस मिलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं, या संबंध बोधक वाक्य भी बोलते हैं। संबंध बोधक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। जैसे क्या होता है, आप कभी कभी कहते हो आह, अलास, आई एम रूइंड, आह मैं बर्बाद हो गया, आई एम रूइंड, आह मैं बर्बाद हो गया। हुर्रा, 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 वी हैव ओन, वी हैव ओन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया। अब देखो इंटरजेक्शन वर्ड आया है ना यहाँ पर, तो जब इंटरजेक्शन वर्ड्स आ जाए, है ना, इंटरजेक्शन वर्ड्स आ जाए या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सडन मतलब होता है अचानक वाला, सडन फीलिंग, इमोशन, फीलिंग या इमोशन एक ही है। सरप्राइज, प्लेजर, सारो, और एंगर इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। सॉरी गलती हो जाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं, जैसे ओह, शी डाइड, शी डाइड सो यंग, सो यंग। अगर कोई पूछता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है, तो आप कहो कि इंटरजेक्शन वर्ड लगा है ना, इंटरजेक्शन वर्ड लगा है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे आपको वो भी बताया गया, वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन। यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। अगर इसी को कहा जाए ऐसे देख लो, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी सुंदर है वह, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें इंटरजेक्शन वर्ड नहीं है लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हाउ अथवा व्हाट से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग, द ताज इज, द ताज इज, मतलब क्या बिल्डिंग है, ताज जो है क्या बिल्डिंग है, क्या भवन है, तो व्हाट लगा हुआ है और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह का होता है, एक जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, एक वह होता है जो हाउ या व्हाट से शुरू होता है और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं। तो जो हाउ होता है वह एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है और जो व्हाट होता है वह नाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे बिल्डिंग क्या है, नाउन है, द ताज भी नाउन है, तो नाउन से पहले जो यूज किया जाता है व्हाट यूज किया जाता है और एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है हाउ यूज किया जाता है। ये तो चार हो गए। और एक सेंटेंस जो आप पढ़ते हो स्कूल में, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें एक आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, श्राप मिलता है और में पहले लगा होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर जानकारी रहेगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है अ सेंटेंस which expresses bless, wish or curse is called optative sentence, optative sentence। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मे का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे मे है ना, मे देखो जैसे मे यू डाई ऑफ कोविड-19, इसका मतलब है कि तुम कोविड-19 से मर जाओ। तो जो मे का प्रयोग किया गया है ये बता रहा है कि तुम कोविड-19 से मर जाओ, तो ये बता रहा है इसमें श्राप, तो इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस आप कह सकते हो। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, तो ये हो जाएगा ब्लेस, ठीक है। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो ये हो जाएगा विश, ठीक है, विश हो जाएगा। इसका मतलब है कि तुम खूब जियो और इसका मतलब है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। और ये जो है तो मे
मे यू डाई ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा तो ये भी श्राप है, तुम कॉलेरा से मर जाओ, और मैं पहले लगा हुआ है। तो सेंटेंस जो होते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 5वां भी हमने बता दिया कि मैं लगा करके, दरअसल इंपरेटिव सेंटेंस, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को 5वां सेंटेंस क्यों नहीं माना जाता है, या इसमें भी आता है। और में जो होता है हेल्पिंग वर्ब, ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें आप अनुमति लेने के लिए, परमिशन है ना, और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए शायद इसको नहीं रखा गया। फिर भी जान लेना जरूरी है, कंपटीशन में अगर कभी पूछता है तो आप 4 ही सेंटेंस बताओगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।